दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के दुरुस्त के लिए कि 1 लाख मूर्ख को गला करके एक निर्लज्ज बनता है और 1 लाख निर्लज्ज गला करके एक चाटुकार बनता है और 1 लाख चाटुकार जो है गला करके मित्रों, मेरे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 लाख चाटुकार गलाने के बाद एक चाटुकार पत्रकार का अवतरण होता है। तब जाकर वो पत्रकारी करता है, वो भी चाटुकारी भरा। दोस्तों, ऐसा ही एक पत्रकार है शंभू कुमार सिंह, जो कि चाटुकारिता से लबरेज एकदम सराबो, सर से पांव तक एकदम पत्रकारिता को मेरे दोस्तों इसने एकदम निचले स्तर पर गिराया है। अब कोई गर्व से ये भी नहीं कह सकता है कि भैया मैं पत्रकार हूँ, नहीं कह सकता है, क्योंकि गिरा दिया है स्तर। पहले पत्रकारों का इतना सम्मान हुआ करता था कि यदि कोई बोले कि भाई मैं पत्रकार हूँ तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अब अगर कोई बोल दे कि भैया मैं पत्रकार हूँ तो आदमी गुणागणित लगाने लगेगा कि अरे ये तो चाटुकार तो नहीं ना है। तो वहीं शंभू कुमार सिंह जो है चाटुकार पत्रकारों के श्रेणी में आते हैं और पत्रकारिता का इन्होंने धज्जियां उड़ा दिया, पत्रकारिता की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अब बात आप भी पूछोगे कि भैया ये कैसे होता है कि 100 मूर्ख गला के एक निर्लज्ज, सॉरी 100 मैंने बोल दिया क्या, 100 और जगह लागू होता है, यहाँ पे एक जगह लागू होगा भैया, 1 लाख यहाँ लागू होगा। तो मेरे दोस्तों, चूंकि मूर्ख तो निर्लज्ज होता ही है, तो 1 लाख गलाओगे तो निर्लजता जो है उसमें से गार करके बनेगा एक निर्लज्ज। और 1 लाख निर्लज्ज जब निचोड़ोगे तो आएगा एक चमचा, यानी कि चाटुकार। मित्रों, निर्लज्ज लोग चाटुकार इसलिए होते हैं क्योंकि अगर चाटुकार है, निर्लज्जता उसके अंदर नहीं है तो वो चाटुकारी नहीं कर पाएगा। इसलिए 1 लाख यहाँ पे फिर गिनती बढ़ाना पड़ा, इसलिए कि 1 लाख कर दोगे तो थोड़ा सा भाई उसमें से चाटुकारिता निकालना है निर्लज्जों में से, तो 1 लाख गला के एक चाटुकार पत्रकार जो है तैयार होता है। वही है, इसने साधु और संतों में भी जाति को ढूंढ लिया है। इसने तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, रामचरितमानस लिखे हैं और भी कई लिखे हैं धार्मिक ग्रंथ वगैरह। इनको बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ पूरा हिंदू समाज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहता है। साधु संतों की श्रेणी में, उच्च कोटि के साधु संतों की श्रेणी में सर्वोपरि हैं, ये सर्वोपरियों में आते हैं। अब बड़ी ही निर्लज्जता से इस पत्रकार ने इनकी भी जाति ढूंढ ली। बोलता है तुलसीदास दुबे। ठीक है, वो तो दुबे थे ही,
लेकिन यहाँ पे दूबे प्रचलित तो था नहीं, लाया इसी का शब्द है ये, इसी पत्रकार चाटुकार का। अच्छा ठीक है भाई, इसलिए कि उन्होंने लिखा है रामायण में एक जगह पे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ठीक ही तो लिखा है। अब मूर्ख हो तो कैसे समझोगे, मैं समझाता हूँ मेरे दोस्तों। इसको समझने के लिए आरक्षण वाली पढ़ाई नहीं चलेगी मेरे दोस्तों। आरक्षण वाली पढ़ाई आज के भौतिक पढ़ाई के लिए है, आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए आरक्षण का कहीं कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहता है। यदि आपको अच्छे शिक्षा की ज़रूरत है तो बिना आरक्षण वाले गुरु की शरण में जाओ, तब उच्च शिक्षा मिलेगी, तब जाके तुम्हें इस चौपाई का अर्थ समझ में आएगा। तो मित्रों, ये तो जातिवाद दंगा कराएगा, हम समझ रहे हैं। चूँकि ये वामपंथी जो है मित्रों, जो जितने वामपंथी हैं ना, ये इसको पैसा देते हैं। मित्रों, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में इतना मादा है कि जातिवादी दंगा होने पर रोक सकता है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें। मित्रों, प्रणाम, नमस्कार, मैं बबलू पांडे। आप देख रहे हैं नार्को टेस्ट पावर। तो मित्रों, मैं बताऊं आपको कि अच्छे शिक्षा के लिए बिना आरक्षण के जो गुरु होता है, उससे यदि लिया जाए तब जाके इस चौपाई का, और ऐसे ऐसे और भी कई चौपाई हैं, या और भी शब्द अर्थ हैं, चौपाई से ही मतलब नहीं है, और भी कई हिंदी में, संस्कृत में हैं ऐसे ऐसे। मैं बताता हूँ मित्रों, थोड़ा सा मैं खेत पे हूँ, ट्रैक्टर जा रहा है, तो ठीक ना मित्रों। तो मैं बताऊंगा अभी आपको, वीडियो ज़रा लंबी होगी मित्रों, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जातिवाद दंगा रोकने के लिए ऐसी ही वीडियो की आवश्यकता है, और ये वीडियो हमें पूर्ण विश्वास है कि कारगर साबित होगी मित्रों, पूर्ण रूप से। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि बिना आरक्षण के गुरु की आवश्यकता होती है। उसमें लिखा एक ताड़ना शब्द का जो है, तूल का ताड़ सब पकड़वा दिए हैं ये पत्रकार। एक तो तुलसीदास जी में इसने जाति ढूंढ ली, हर जगह क्रिकेटरों में, हर जगह पर ये जाति ढूंढता रहता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाति न ढूंढ ले। और मित्रों, इसके ऊपर मुझे हंसी भी आती है और तरस भी आता है। हंसी अपने अंतिम चरम सीमा पर है, आती है, लेकिन हंसी को रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हंसूंगा तो इतना गुड़ बात मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इसके तरस भी आता है इसके ऊपर ना, तो मैं तरस खाता हूँ किस कदर इसके प्रति कि ये पत्रकार तो बन गया है मित्रों, लेकिन मूर्ख है। पत्रकारों को तो
शिक्षित होना पड़ता है। शिक्षित पत्रकार ही देश को कुछ नया संदेश दे सकता है, लेकिन ये शिक्षित तो है नहीं। उठा लिया है वामपंथियों के इशारे पर, वहाँ से मोटे मोटे रुपए का इसे लालच दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जाओ हिंदुस्तान में जातिवाद फैला दो और दंगा भड़का दो ताकि सब लोग आपस में लड़ें। लेकिन ये किसी को बरगला नहीं पाएगा। मैं आपको फिलहाल बताता हूँ उस चौपाई का अर्थ। उस चौपाई का अर्थ अभी तक मैं इतना देख रहा हूँ, कोई ज्ञानी से मिलेगा तब तो बताएगा। अल्प ज्ञानियों से मिल जाते हैं, एकदम अल्प ज्ञानी से पूछोगे तो भी नहीं बताएगा। उसके लिए बताया कि बिना आरक्षण वाले गुरु के पास, जैसे कि मैं जाके शरण में जाकर के शिक्षा अर्जित किया हूँ, तब बता रहा हूँ। इसको अगर कहीं से कोई उंगली उठाए तो कहना मैं अपनी ये मूंछ मुड़ा लूँगा। मित्रों, इसको समझने के लिए आपको पहले चलना होगा और दूसरे शब्दों के ऊपर। जैसे मित्रों, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, वा खाए बहुरात नर वा पाए बहुरात। यहाँ 2 कनक है और दोनों में 100 गुना का अंतर है। एक कनक है, उसका 2 शब्द बनता है। एक जगह है, आपने सुना होगा, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मित्रों, सुवर्ण, अब इसको 3 लोग ढूंढ रहे हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। शब्द एक ही है, लेकिन इसको उसका कुछ तो अर्थ होगा, लेकिन 3 लोग ढूंढ रहे हैं उसको। उस चीज़ को 3 लोग ढूंढ रहे हैं, यानी तीनों काम की है। और एक है कोटि। कोटि शब्द, इस समय ये शब्द भी बहुत सुर्खियों में है। कोटि, कोटि शब्द का अर्थ होता है, शुद्ध अगर पौराणिक हिंदी में जाए तो कोटि का अर्थ होता है करोड़ और प्रकार। जैसे उच्च कोटि या एक कोटि। एक कोटि बोलोगे तो करोड़ हो गया, उच्च कोटि बोलोगे तो प्रकार हो गया। यहाँ फासला मैंने कर दिया ना। उसी तरह से इस कोटि को कैसे हम समझे? इसको ऐसे समझे कि इसके आगे और पीछे वाला शब्द बताता है कि इस कोटि को किस शब्द में यूज करना है। जैसे एक लगा दिया तो समझ जाओ कि अब वो गिनती वाला कोटि हो गया। जैसे उच्च लगा दिया तो समझ लो कि अब वो प्रकार वाला है। इसी तरह से मित्रों, सेम इसी तरह से अब कनक कनक है, 2 कनक है, मैंने कनक बोल दिया। अब आप कैसे समझोगे कि मैंने कौन सा कनक बोला है? नहीं समझ पाओगे ना। तो उसके आगे और पीछे का शब्द ये निर्धारित करता है कि ये कौन सा कनक है। ठीक उसी प्रकार मित्रों, ताड़ना शब्द है। ताड़ना शब्द का मित्रों 3 अर्थ होता है। ताड़ना माने देखना भी होता है, ताड़ना माने समझना भी होता है और ताड़ना माने पीटना भी होता है। अब आइए तुलसीदास जी के उस चौपाई पर। तुलसीदास जी की चौपाई कह रही है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ढोल, ढोल को क्या आवश्यकता है?
पीटने की ही आवश्यकता है तो पीटोगे तभी वो बजेगा। हल्का पीटो या तेज पीटो तभी बजेगा वो, यानी मारोगे उस पर तभी बजेगा। गवार, अब गवार उसके आगे लगा हुआ है, उसको समझना है। जो आदमी है उसके स्तर से, जो चीज़ है, जो वस्तु है उसके स्तर से उसको सोचना है। अब आप आगे का अर्थ लगाएं कि ढोल तो पीटने से बजेगा, गवार पर निगाह रखने की ज़रूरत है। शूद्र, शूद्र का आजकल आधुनिक लोग गलत अर्थ लगा लिए हैं, फिर भी हम उसी को मान लेते हैं, जो गलत अर्थ लगाएं उसी पे मान लेते हैं, तो भी कहीं से ये फूहड़ तो नहीं लगता। शूद्र एक वर्ण है, एक कर्म विशेष के आधार पर शूद्र वर्ण बनाया गया है। जैसे हमारे घर में है, सभी वर्ण के हमारे घर में हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है हमारे घर में। हमारे घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिलेंगे। हमारे भाई लोग हैं, एक टीचर हैं, तो उनका कर्म ब्राह्मण की तरफ उनको ले जाता है। दो भाई पुलिस फोर्स में हैं, उनका कर्म उनको ले जाता है क्षत्रिय की तरफ। एक भाई बिजनेस है, करता है, बिजनेस मैन है छोटा मोटा, तो उसको वैश्य की तरफ ले जाता है। और मैं स्वयं हूँ, देखो खेत में बैठा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, परिश्रमी हूँ, तो शूद्र का कर्म मैं कर रहा हूँ। ऐसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा था, और वैसा हूँ भी मैं। ऐसे वो वर्ण बनाया गया था। अब यहाँ इन सब वामपंथियों ने इसको जात से जोड़ दिया, तो उसमें तो पीटने की बात है ही नहीं, देखने की बात है। आप उस पर निगाह रखो भाई, किसी से काम करा रहे हो, जैसे हमारा खेत है, इसमें सरसों तैयार हो रहा है, सरसों कट के रखा हुआ है, उनसे हम ढुलाई करा रहे हैं, उसी को कहते हैं देखना। पशु को समझना है। घोड़े को आप समझोगे नहीं तो आपको घोड़ा बैठाएगा पीठ पर कि गिरा देगा, आप सवारी नहीं कर पाओगे। घोड़े पर चलने वाला आदमी, जैसे मैं भी घोड़ा हाँकता हूँ, अगर मैं घोड़े पे बैठा हूँ, पूरी बागडोर अपना वो हमारे हाथ में दे देगा। मैं अगर डर गया तो घोड़ा भी डरेगा। तो मैं समझ गया ना कि घोड़ा, अगर मैं डरूंगा तो ये भी डरेगा। कोई गाड़ी सामने से आ रही है, हम घोड़े से जा रहे हैं, यदि मुझे डर लग गया तो घोड़ा हमारे हाथ में जो कमांड दे के रखा है वापस ले लेगा और भाग जाएगा। हम कितना भी रोकेंगे नहीं रुकेगा, कमांड अपने हाथ में ले लेगा। ठीक उसी तरह यदि हम नहीं डरेंगे तो समझ जाएगा कि हमारे मालिक नहीं डर रहे हैं तो मैं क्यों डरूं। तो उसको समझना है, और वही नियम लागू होता है नारियों पर। उनको देखना और समझना दोनों है। तो देख लिए, समझ लिए। ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ताड़ना का मतलब होता है देखना, समझना और पीटना भी। तो जो जैसा है उसके लिए वैसा वहाँ कहा गया है। यदि मैं सोना बोलूँगा तो आप जान जाओगे कनक, सोना वाला कनक। यदि मैं धतूर बोलूँगा तो जान जाओगे धतूर वाला कनक। तो इन शब्दों के पहले और आखिरी वाला शब्द ये निर्धारित करता है कि इनका अर्थ क्या बनना चाहिए। और इस शिक्षा को पाने के लिए आपको एक आरक्षण रहित गुरु के शरण में जाना पड़ेगा।
यदि आरक्षण वाला गुरु मिलेगा तो वो अधूरा रहेगा, ज्ञान आपको पूरा नहीं दे पाएगा। और उसी ज्ञान से यदि आप उस समाज में बात करोगे तो आपको शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, इस चाटुकार पत्रकार का जो एक प्रोपोगेंडा है उसको फेल करने के लिए आपको अपने दिमाग से समझने की आवश्यकता है। हमारा देश एकता और अखंडता का संदेश शुरू से ही देता आ रहा है और आज भी देता है। इसीलिए वामपंथी और इस्लामिक स्टेट वालों ने आज से नहीं, शुरू से ही ये षड्यंत्र रचते चले आ रहे हैं। हालांकि कुछ अनभिज्ञ और अज्ञानी लोग उनके बहकावे में आ भी जाते हैं, लेकिन बाद में समझ भी लेते हैं। बहुत तेरे तो उसका शुरू से विरोध करते हैं और अपना एक वो मिशन चला करके उस पर आखिरकार कंट्रोल कर ही लेते हैं मित्रों। तो इसके बारे में मैं जितना भी बोलूं कम है, समझो। इस पत्रकार को कुछ और अच्छी चीज़ें बताता तो मैं इसको झुक के प्रणाम करता, लेकिन ये तो भाई भाई को तोड़ने का काम कर रहा है। एक तो हम लोग जाति में बंट गए, फिर भी प्रेम से रहते हैं जाति में बंटने के बावजूद भी, लेकिन ऐसे ऐसे जो है दुष्प्रचार करने वाले चाटुकार पत्रकार यदा कदा आते रहते हैं। तो मित्रों, इस पर आप लोग अपने विवेक से अपना जो है निर्णय लेना, बाकी भगवान पे छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत।